नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पंडित। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर आपको एक बार फिर से देखने को मिल सकती है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये इंसान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अब तक 3 बार मुलाकात कर चुका है। एक बार तो व्हाइट हाउस में बैठकर मुलाकात कर चुका है, एक बार किसी और अन्य स्थान पर, और अभी यूएन में जब बैठक चल रही थी, यूएन की जब मीटिंग चल रही थी, उस दौरान भी शहबाज शरीफ कोई आदमी लेकर गया था और डोनाल्ड ट्रंप से इसने मुलाकात की थी। अब अटकलें ऐसी लगाई जा रही हैं कि जल्द ही एक बार फिर से ऐसी ही तस्वीर आपको देखने को मिल सकती है। दरअसल मामला है गाजा में इंटरनेशनल फोर्स का गठन करने का। वहां ट्रंप ने जो 20 सूत्रीय प्लान दिया है, उसमें एक सूत्र यह भी है कि कुछ देश मिलकर अपनी सेना बनाएंगे और वो सेना हमास के आतंकियों से हथियार छीनने का काम करेगी। इसके लिए निमंत्रण पाकिस्तान को भी दिया गया है और खबरें ऐसी भी आई थी कि पाकिस्तान की तरफ से एक सैनिक के बदले $10,000 मांगे गए हैं। उस पर क्या कुछ चल रहा है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया है और कहा गया है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इसके लिए तैयार हुए हैं। तो एक तो इस विषय पर आज चर्चा करेंगे कि अमेरिका जैसा देश पाकिस्तान जैसे देश का शुक्रिया आखिर कैसे अदा करने लगा। अच्छा, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं उस वक्त की तस्वीर है माफ कीजिएगा, शर्म अल शेख की। वहां से मुनीर को अपना पसंदीदा जनरल भी डोनाल्ड ट्रंप ने बताया था। तो आज चर्चा करेंगे कि कैसे क्या अमेरिका पाकिस्तान की सेना के ऊपर इतना डिपेंडेंट क्यों है। अब अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है, सबसे हाईटेक हथियार हैं, सबसे बड़ी दुनिया की पावर है, उसे अमेरिका जैसे देश को माफ कीजिएगा पाकिस्तान जैसे देश को आखिर शुक्रिया अदा क्यों कहना पड़ा। उनके विदेश मंत्री मार्को रूबियो को यह बात क्यों कहनी पड़ी, इन सब विषयों पर आज विस्तार से हम चर्चा करेंगे। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के पीस प्लान के तहत गाजा में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय सैन्य बल पर पाकिस्तान के रुख की अमेरिका ने तारीफ की है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि हम पाकिस्तान के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने इसका हिस्सा बनने का प्रस्ताव दिया है या कम से कम इसका हिस्सा बनने पर विचार करने को कहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की 20 सूत्रीय जो प्लान है, गाजा में युद्धग्रस्त फिलिस्तीनी इलाके में ट्रांजिशन कार्यकाल के दौरान मुस्लिम बहुसंख्यक देशों से सैनिकों को भेजने की बात कही गई है। पाकिस्तान ने अभी तक सैनिक भेजने का फैसला नहीं किया है, लेकिन उसने इस कदम का स्वागत किया और कहा कि वो इस पर विचार कर रहा है। आगे मार्को रूबियो ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि कई देश इस फोर्स का हिस्सा बनेंगे। पाकिस्तान और सेना भेजने वाले दूसरे संभावित देशों के साथ बातचीत अभी शुरुआती दौर में है और कई ऑपरेशनल डिटेल्स अभी तय नहीं हुए हैं। ईमानदारी से कहूं तो जिन देशों से हमने बात की जो जमीन पर मौजूद रहना चाहते हैं, वो खास तौर पर जानना चाहते हैं कि मैंडेट क्या है, फंडिंग का तरीका कैसे दिखेगा। बस मुझे लगता है कि यहीं पर आकर बात अटकी हुई है। जो मार्को रूबियो के द्वारा कहा गया है कि फंडिंग का तरीका कैसा दिखेगा, क्योंकि जब ये बात चल रही थी, शुरुआत जब इसकी हुई थी, तो अफगानिस्तान के सोशल मीडिया पर कुछ इस तरीके की खबरें चली थी कि पाकिस्तान के सैनिकों के लिए जो रकम तय की है इजराइल के द्वारा, वो $100 प्रति सैनिक तय की गई है। हालांकि उसका बाद में खंडन भी हुआ और यह भी कहा गया कि नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं थी, लेकिन यह बात चली थी। अब मुझे पहली बात तो यह समझ नहीं आती कि जो सेना आज तक कोई लड़ाई जीती नहीं है, अफगानिस्तान मतलब तालिबान जैसे देश के साथ, तालिबान की सेना के सामने जिसकी सेना अपनी चौकियों को छोड़कर चली जाए, तालिबान जिसके हथियारों को लूट कर ले जाए, बलूचिस्तान के लोग जिसके सैनिकों को के हथियारों को लूट लें और रोजाना लगभग दर्जन भर से, कल भी बलूचिस्तान ने एक हमला किया जिसमें 13 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, आज भी एक हमला किया जिसमें 4 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, इससे पहले भी लगभग सैकड़ों हमले बीएलए कर चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना लगातार पिटती है, बलूचिस्तान में लगातार पिटती है, तालिबान लगातार पीटता है, भारत लगातार पीटता है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से पीटा, उसके बावजूद भी इस सेना को अमेरिका आखिर क्यों बुलाना चाहता है, मतलब एक गार्ड के तौर पर बुलाना चाहता है। जिस तरीके से मिडिल ईस्ट के देशों में लगभग 7 देशों में पाकिस्तान ने अपनी सेना भेजी हुई है, उस सेना के बदले वो पैसे लेता है। अच्छा, अभी सऊदी अरब ने भी कहा था कि हमें आपके 25,000 सैनिकों की जरूरत है, 25,000 सैनिक दे दीजिए, मतलब डंडा लेकर हाथ पर जो है गेट पर गेटकीपर की तरह बिठा देना है, क्योंकि लड़ने वाला जज्बा तो इस सेना के अंदर नहीं है। अच्छा, एक और कारण जो समझ आता है वो ये होता है कि ज्यादातर मुस्लिम देशों से ही सेना मंगाने पर जोर आखिरकार ट्रंप क्यों दे रहे हैं। अच्छा, फिलिस्तीन में भी मुसलमान हैं,
और गाजा में भी मुसलमान हैं, और इन मुसलमान देशों की सेनाएं अगर वहां भेजी जाएंगी, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का गठन मुस्लिम देशों की सेनाओं से किया जाएगा, तो हो सकता है कि उनके साथ ज्यादा हिंसा हमास के आतंकी ना करें और आसानी से वो अपने हथियारों का सरेंडर कर दें। सिर्फ एक वजह यह हो सकती है, हालांकि तुर्की के पास भी अच्छी खासी फोर्स है और भी बहुत सारे देश हैं, हालांकि मिडिल ईस्ट के देशों में तो ज्यादातर अमेरिका ही अपनी सेना को सप्लाई करता है। अमेरिका ने उनकी जिम्मेदारी ली हुई है सुरक्षा की, बाकी थोड़ी बहुत जो कमी पड़ती है वो पाकिस्तान भेज देता है। ऐसे में पाकिस्तान के पास 5-6 लाख की सेना है, तो ट्रंप ने सोचा होगा कि तुमने डील भी हमसे बहुत सारी करवाई हैं, भारत पाकिस्तान का सीज फायर करवाने के दावे भी तुमने हमसे कई बार करवा लिए हैं, और भारत पाकिस्तान को समानांतर भी हमने रख दिया है, पाकिस्तान की तारीफ भी कर दी है, तो ऐसे में तुम अपने सैनिकों को मरने के लिए तो भेज ही सकते हो। लेकिन अगर अपने सैनिकों को आसिम मुनीर मरने के लिए भेजता है तो फिर गृह युद्ध छिड़ना पाकिस्तान में तय है, क्योंकि पाकिस्तान मान्यता इजराइल को नहीं देता, और अगर इजराइल की तरफ से गाजा में लड़ने के लिए पाकिस्तान के सैनिक जाते हैं तो अप्रत्यक्ष तौर पर यह कहा जा सकता है कि पाकिस्तान ने मान्यता कहीं ना कहीं दे दी है, ट्रंप के दबाव में कहीं ना कहीं वो झुक गया। हालांकि सारे मिडिल ईस्ट के देश जितने भी हैं जिन्होंने अब तक मान्यता नहीं दी है इजराइल को, उन सब के ऊपर ट्रंप का खुला दबाव है कि वो जल्द से जल्द मान्यता उन्हें देनी होगी। अगर मान्यता नहीं देंगे तो फिर आप देख सकते हैं कि ट्रंप किस तरीके के फैसले लेते हैं, और ट्रंप के टैरिफ से फिलहाल तो पूरी दुनिया डरी हुई है ही। तो दो चीजें तो ये समझ आती हैं कि मुस्लिम देश होने की वजह से वहां सेना भेज सकता है, दूसरी चीज समझ ये आती है कि अगर सेना भेज देता है मुनीर अपनी अमेरिका में, तो फिर आपका गृह युद्ध छिड़ना तय है। बाकी अगर और अहम बिंदुओं पर हम चर्चा करें तो आगे जो आपके विदेश मंत्री मार्को रूबियो हैं उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से पाकिस्तान सहमत होता है तो वो अहम होगा, लेकिन मुझे लगता है कि वहां पहुंचने से पहले हमें उन्हें कुछ और जवाब देने होंगे। मतलब जवाब यह देना होगा कि भैया पाकिस्तान का एक सैनिक अगर मरेगा तो तुम कितने पैसे दोगे, और पाकिस्तान का एक सैनिक अगर जाएगा तो तुम उसके बदले कितने पैसे दोगे। जब तक पैसों की बात तुम लोग नहीं करोगे तब तक पाकिस्तान का सैनिक नहीं जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो सेना है वो भाड़े की सेना है। बाकी पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि गाजा में अंतरराष्ट्रीय स्टेबलाइजेशन फोर्स में सैनिक भेजने का फैसला अभी लंबित है। लंबित क्यों है? क्योंकि अभी पैसों की बात पूरी तरीके से नहीं हुई है। बाकी पाकिस्तान का जो सीडीएफ है और आर्मी चीफ है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ट्रंप के साथ बातचीत करने के लिए वॉशिंगटन में एक बार फिर से जा सकता है, क्योंकि शायद मुस्लिम देशों में सबसे बड़ी फोर्स अगर किसी देश के पास होगी तो वो पाकिस्तान ही होगा, और मरने के लिए उसके सैनिक हैं ही, भाड़े के लिए उसके सैनिक हमेशा तैयार रहते ही हैं। बाकी उन लोगों को यहाँ पाकिस्तान में भी मार ही रहे हैं, इधर बीएलए वाले मार रहे हैं, उधर खैबर पख्तूनख्वा वाले मार रहे हैं। अगर गाजा में जाकर मर जाएंगे तो फिर कौन सी बड़ी बात होगी, कम से कम परिवार को 2 पैसे फालतू तो मिल जाएंगे। ये सोचकर पाकिस्तान अपनी सेना को भेजने के लिए तैयार है। बाकी पैसे की बात जैसी होगी तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान अपनी सेना भेज देगा। बाकी इस तीसरी मुलाकात पर और जिस तरीके से शुक्रिया अदा अमेरिका को करना पड़ा है पाकिस्तान का, उस पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।